बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है, मेरा एक केस ही था कि जिसके अंदर मेरे क्लाइंट के साथ थोड़ा सा फ्रॉड सा होने की कोशिश हो रही थी, तो मैंने सोचा वो आपके साथ भी डिस्कस करूं। टॉपिक है आज का हमारा स्टेल चेक। स्टेल चेक क्या होता है, तो ये किन सूरतों में हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आजकल जदीद दौर के अंदर कारोबार के अंदर या फिर कोई चीज़ आप सेल करते हैं, कोई परचेज़ करते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के दौरान तो आप अक्सर चेक देते भी हैं, लेते भी हैं। तो स्टेल चेक का आपको पता होना चाहिए, ताकि कहीं ये टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपने जो चेक लिया हुआ है उससे महरूम ना हो जाए उस रकम से। आप देखिए, नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो, आपने किसी बंदे से पैसे लेने हैं, उसने चेक दिया है, आप प्रेजेंट करें, आपको पैसे मिल जाएं, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपके चेक के अंदर कुछ फॉल्ट हो तो फिर आप गए काम से। तो चेक कहेगा, कोर्ट उसको मानेगी नहीं कि ये चेक तो स्टेल है। और स्टेल चेक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दूं। हुआ ये कि जब भी कोई चेक आपको इशू करता है, उसके ऊपर जो डेट लिखी होती है ना, मिसाल के तौर पर आपने जनाब 8वें महीने में फ़लाँ डेट को ये लें, जाके चेक प्रेजेंट करना है आपने। आप प्रेजेंट नहीं करते, नो इशू। जो डेट 10 तारीख लिखी है आप नहीं करते, 11 को कर लें, नो इशू। 12 को कर लें, नो इशू। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आप जाके प्रेजेंट, जो डेट लिखी है उसके 5-7 दिन बाद अर्ली अगर आप प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो बैंकर्स को हदायत ये होती हैं कि 10 तारीख लिखी हुई है, 10 तारीख का चेक है, तो अगर आप 8 तारीख को लेके जाते हैं तो वो फिर बैंकर रिफ्यूज़ कर सकता है, सर ये तो अभी इसका टाइम ही नहीं हुआ। जैसे इसका टाइम पूरा होगा, ड्यू डेट आएगी, फिर मैं करूँगा। लेकिन जो ड्यू डेट है उसके बाद आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 10 तारीख लिखा हुआ है, आप 11 को चले जाते हैं, ये लें जनाब चेक, तो वो कहेगा ठीक है, अगर अमाउंट होगी उसके अकाउंट में वो तो आपको निकाल के दे देगा। आप 2-4-10 दिन बाद भी चले जाएं, नो इशू एट ऑल। लेकिन इसके अंदर स्टेल चेक का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। स्टेल चेक का कोई लिखी पढ़ी ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन स्टेल चेक का कॉन्सेप्ट ये एक हमारे बैंकर्स जो है ना, उनका एक समझें कि एक कस्टम है, एक चीज़ जिसको फॉलो करते हैं वो। लेकिन फॉलो भी ऐसे हवा में नहीं करते, इसके उनके पास भी एक बेस है जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने एक ये कस्टम बना लिया कि जनाब हमने 6 माह के अंदर अंदर जो भी ड्यू डेट लिखी हुई है उसके बाद 6 महीने गुजर चुके हैं, फिर पेश कर रहा है बंदा आके कि ये चेक है, तो जनाब इसको ऑनर करें। बैंकर को यहाँ पे थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए कि बैंकर कहेगा नहीं, ये चेक उसने इशू किया है, डेट लिखी हुई है, तो ड्यू डेट के बाद 6 महीने गुजरने के बाद तशरीफ़ ला रहे हो इसे करने के लिए, मैं इसको ऑनर नहीं करूँगा, ये स्टेल हो चुका है। तो चेक की जो डेट लिखी जाती है, जो ऊपर प्रेजेंट होती है, नज़र आ रही है, उसके ऊपर मेंशन की गई है डेट चेक के ऊपर, उस डेट के 6 महीने के बाद वो चेक स्टेल हो जाएगा। आप प्रेजेंट करेंगे तो बैंकर आपको रिफ्यूज़ कर देगा। हाँ, क्वाइट पॉसिबल कि अगर बैंकर रिफ्यूज़ ना भी करे, बाद सूरतों में वो कॉल करके पूछे वो कि हाँ जी बिल्कुल मैंने इशू किया, आप कर दें, सूरत निकल सकती है। लेकिन इस चीज़ को पेश नज़र रखना है कि 6 महीने के बाद चेक स्टेल हो जाता है, तो बैंकर रिफ्यूज़ कर सकता है कि सॉरी ये स्टेल चेक है, मैं इसको ऑनर नहीं करता। तो फिर आप किधर जाएंगे? स्टेल चेक की बेसिस के ऊपर पर्चा भी नहीं होता, FIR दर्ज नहीं होती, क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं होता। हाँ, आपके पास एक रेमेडी मौजूद होती है कि आप जनाब रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। गवाहान आपके पास मौजूद हो ना, कि मैंने इन गवाहान की मौजूदगी में अपनी गाड़ी सेल की थी 20 लाख में, तो इन्होंने ये चेक दिया था जो कि स्टेल हो गया, मैंने प्रेजेंट नहीं किया, तो मेहरबानी करके 20 लाख दिलवाया जाए इससे। फिर वो केस चलेगा सिविल नेचर का, पर्चा नहीं होगा, थाने कचहरियों, थाने वाले सिलसिला ख़त्म। अब आप सिविल कोर्ट के अंदर केस फाइल करेंगे, सिविल कोर्ट फिर आपको अगर पैसे दिलवा दे तो दिलवा दे। क्रिमिनल का पता है प्रेशर ज़्यादा होता है, थाने के अंदर पर्चा हो गया, भागो दौड़ो, ज़मानत कराओ, फिर प्रेशर में आकर लोग पैसे भी दे देते हैं अक्सर। बहरहाल, तो ये बैंकर्स 6 माह के बाद कहते हैं कि ये स्टेल चेक हो। अब इन्होंने ये कस्टम बनाई कहाँ से? बैंकर्स ने ये कस्टम यहाँ से बनाई कि द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 1881, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इसके सेक्शन को मुलाजा फरमाए 21A गालिबन 21A, इसके अंदर लिखा हुआ है कि स्टेल चेक, उसके बारे में लिखा हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कोई
प्रोमिसरी नोट है, नोट या बिल, ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज की एक किस्म है ना, हमारा जो चेक होता है, तो उस उधर चेक का नहीं लिखा हुआ, नोट और बिल का लिखा हुआ है, तो ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज की एक किस्म है, चेक। एनी हो लिखा हुआ है कि नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको समझा जाएगा कि ये जनाब स्टेल हो गए हैं, इनका वक्त मियाद गुजर गई है। अगर अपेरेंटली जो आपको पेश किया गया है आप इसको देखें, बैंकर इसको देखे, तो इसके ऑन द फेस ऑफ इट वो महसूस हो कि ये जनाब काफ़ी अरसे से सर्कुलेशन में है। काफ़ी अरसे सर्कुलेशन से मुराद है कि बड़ा पुराना चला हुआ है, तो हम तक आज पहुंच रहा है। जब बड़ा पुराना यहाँ पर ये नहीं लिखा कि 6 महीने का चला हुआ है और हमारे तक अब पहुंचा है, तो ये यहाँ काफ़ी अरसा सिर्फ ये मेंशन किया हुआ है इस सेक्शन के अंदर कि जब उसके ऑन द फेस ऑफ इट ये महसूस हो कि ये कागज़ काफ़ी अरसे से चला हुआ है, गर्दिश करता हुआ हमारे तक पहुंचा है, काफ़ी अरसे बाद पहुंचा है, तो ये स्टेल चेक इसको समझा जाएगा। तो इसके पीछे फिर ये सेक्शन था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कि अनरीज़नेबल लेंथ ऑफ टाइम अगर इन्वॉल्व हो कि इसकी सर्कुलेशन को, इसको घूमते घुमाते हम तक पहुंचते अनरीज़नेबल टाइम, लेंथ ऑफ टाइम जो है वो लग गया, तो फिर ये कहते हैं कि ये ओवरड्यू हो गया, अब स्टेल हो गया, इसको हम नहीं मानते। तो फिर जब बैंक नहीं मानता तो बैंक ने रिटर्न कर दिया, उसने लौटा दिया, वापस कर दिया आपको, तो फिर इसकी बेसिस के ऊपर FIR भी नहीं होगी। तो कोशिश फरमाएं कि जब भी आपको कोई चेक दिया जाए, चेक के ऊपर जो डेट है, तो किसी हीले बहाने में नहीं पड़ना। यहाँ बहुत बड़ा बहाना ये लगाया जाता है, कहते हैं पाजी बस ठहर जो, बस दे देते हैं, वो बच्चा गलती हो गई, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी देखो मैं कर लेता हूँ, हो जाएगा, फिक्र अभी ना, बस प्रेजेंट ना करना, बैंक में ना लेके जाना, डेट तो हमने 10 तारीख लिखी है लेकिन ठहर रहे हैं, बस 1 महीना, पैसे फंसे हुए निकलते हैं, अभी बैंक में नहीं है, डिसऑनर हो जाएगा, बराए मेहरबानी ना जा। बंदा रुक जाता है, महीना 2 उसे खिलाते रहते हैं, तो जो डेट लिखी हुई है तो बंदा प्रेजेंट नहीं करता, 6 महीने गुजर जाएं हीले बहाने करते हुए, तो फिर वो बंदा, वो चेक का टुकड़ा एक कागज़ का रद्दी का टुकड़ा होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपने आज स्टेल चेक के बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा कि कैसे जो डेट लिखी है उसके बाद 6 माह के अंदर अंदर उसको, बल्कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो ड्यू डेट है उसी पे प्रेजेंट करें, चंद एक दिन का हो भी जाए लेकिन बहुत लटकाएं ना उसे, ताकि ये आपका स्टेल चेक ना बन जाए और आप अपनी रकम से महरूम ना हो जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।